मैं बबलेश एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ है आज 26 तारीख में, उसकी आंसर की आ गई है। और आपने अभी तक अगर आंसर की नहीं मिलाई है तो ये सबसे सटीक और सही आंसर की है, इसको आप लोग मिला लीजिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और चलो अब हम देखते हैं अपनी आंसर की। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है तो इसका आंसर होता है बी, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, उपकीर्ति नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के पर्यायवाची सही हैं? तो इसके सही हैं ए, विद्युत, चंचला, दामिनी। ये इसके सही पर्यायवाची हो गए हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत शब्द का सही विलोम क्या है? अमृत शब्द का सही विलोम होता है विष। इसके बाद हम लोग देखते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम का उचित अर्थ क्या है? तो इस परिणाम का मतलब होता है अंत, और इस परिणाम का मतलब होता है, इस परिणाम का मतलब अंत होता है, और इस परिणाम का मतलब होता है माप तौल। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से सही आंसर है आपका इसमें सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कमाए कोई और खाए कोई। इसका अर्थ होता है कमाए कोई, खाए कोई, सी आंसर। बगले झांकना मुहावरे का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। इसका आंसर हो गया आपका बी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यामा स्त्रीलिंग नहीं है। यामा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, भिक्षा स्त्रीलिंग है, और इसमें स्त्रीलिंग नहीं है संबल। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है, तो इसमें सियार का सियारनी होता है, सिंह का सिंगनी होता है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे आगामी लिखा है, आगामी होता है, बड़ा आ होता है यहाँ। और नेक्स्ट होता है परिणति, प्रतिकूल में बड़ा ऊ होता है। परीक्षण में ऐसा लिखा जाता है, परीक्षण। तो इसमें कौन सा है? परिणति। ये ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेघ आए बड़े बन के सवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय। गतियाँ शब्द में कौन सा वचन है? बहुवचन। निम्नलिखित किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द तत्सम हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? मयूर, महिषी और ज्येष्ठ। ये हो जाएगा आपका बी आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव इसमें हो जाएगा चंचू। चंचू किसका होता है? चोंच का। और तो सभी तत्सम, ये सॉरी, इसका आंसर ये चंचू नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा किया। किया को होता है क्रिया, चोंच का होता है चंचू। ये तत्सम शब्द है और उसने तद्भव पूछा है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, वेद प्लस अंत का सही संधि क्या है?
तो वेद प्लस अंत का सही संधि है वेदांत। ए ऑप्शन। न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो इसका आंसर है डी, नी धन ऊन, बड़ा ऊ आएगा इसमें। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी, किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें पत्नी व्रता नहीं होना चाहिए, पति व्रता होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। और निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा होती है सूक्ष्मता, इसमें है। इसके बाद देखते हैं प्रति रूप में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो रोजाना में आना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद दीवार के ऊपर कौन बैठा है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन बैठा है, वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है इसमें, तो आप वैसे भी पहचान सकते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में आपका पूरा हो गया है ये 25 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन सही होगा इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग है, कुणाल कहता है रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कुणाल का रोहित से क्या संबंध है? मैं यहाँ आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगा, केवल हम लोग आंसर टिक करेंगे। तो ये इसका मामा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ये इसका मामा हो जाता है। नीचे दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर है सी, क्यू आर आर आर। इसके बाद होता है निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो होम को क्या लिखा जाएगा? होम को इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं, लेकिन लीप ईयर में हम लोग फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक ही डेट बढ़ेगा। इसके बाद आता है अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाने पर दीना बाएं मुड़ती है। इसका 30 का आंसर आपका होगा ए, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विषम चुने, तो इसमें ये अप्रैल जो है ये 30 डेज का होता है, बाकी सब 31 डेज के होते हैं। इसी प्रकार ये 32 देखते हैं, इसमें ये उसका क्वेश्चन है अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट वाला, तो इसमें को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन है आपका सी। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लड़का और लड़कियों के समूह, ये इस रो वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 26 लड़के हैं और 34 गर्ल्स हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। तो वर्णन करना मतलब अकथनीय, और देखना का मतलब होता है अदृश्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये इसका है नॉन वर्बल रीजनिंग का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर आपका होगा सी। इसका आंसर आपका सी होगा। और 36 का आंसर आपका, इसको एक ऑर्डर में लगाना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 37 का आंसर आपका, ये कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं आया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सोचना था इसमें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, और ये भी एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें देखना ये है कि इसमें फिंगर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, तो 39 को देखते हैं। तो ये एक वाटर इमेज बनानी थी, वाटर इमेज का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका है डी। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसी प्रकार
नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज काउंट करने थे, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह से इसको लिख लेते हैं और इनको टोटल कर देंगे तो ये लगभग आपका 10 आ जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इसमें ये तुम्हारा ये कोई स्ट्रॉबेरी कीवी नहीं है, ये कथन है, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। सभी कीवी केले हैं, सभी केले सेब हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही हैं, बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 43 में देखना है कि ये जो शब्द दिया गया है, इससे फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। जो वर्ड दिए गए हैं उनसे कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी बोथ आर करेक्ट है। आप लोग इसको करके देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 है एक कि एक पार्टी में कुछ लोग जाते हैं, एक परिवार की फैमिली जाती है, उसमें आपको कुल महिलाओं की संख्या बतानी है, कुल कितनी महिलाएं हैं। तो इसका आंसर आपका 14 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान, ये आपके बाद अब ये जीएस आ जाती है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल में कृष्णा बबीलाला को किस देश का प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, तो ये नहीं मिला है, ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ग्रहण के समय सूर्य का पूर्ण भाग दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं, वह धातु जो दिखने में चमकदार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, NaCl, नमक यानी आयोडीन। इसी प्रकार देखते हैं आगे। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टर लॉन्च किया है, किस देश ने, तो अभी भारत ने किया है ये पहला कल्याणी स्टील ब्रांड। इसका आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। वेद जो आंशिक रूप से गद्य कीर्ति है, गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो ये बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी, तो ये आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके बिंदुसार की रुचि आजीवक संप्रदाय में थी। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो, महर्षि अरविंदो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में, अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। ऐसा क्वेश्चन अभी किसी बुक में नहीं है। इसका आंसर जो है, आंसर का आयोग क्या मानता है, वैसे देखा जाए तो इसका आंसर ये होगा, आतंकवाद होगा नहीं, संवैधानिक आंदोलन था, ये भी उस समय संविधान था नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए और बी में कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं इसको ए मानता हूँ, लेकिन आयोग देखो क्या मानता है इसका आंसर। अभी हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्प हिस्सेदारी हासिल की है, तो इसका आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है, तो कपास की खेती के लिए वैसे क्वेश्चन मिट्टी में पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये दक्कन के पठार में पाई जाती है, तो इसका आंसर दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो ये आपकी चिनाब नदी पर बनी हुई है। सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, ये सभी योजनाएं आपकी चिनाब नदी पर बनी हुई है। किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है, तो ये PT ऊषा, जिन्हें हम लोग उड़ान परी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान
ऑफ जौहर कप जीता है? सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से संबंधित है? ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइम पे आज़ाद हिंद फौज शामिल हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? यानी हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक बलित पर्वत है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल के लियो वाराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री को, जो कि भारतीय मूल के हैं, फिर से चुना गया है लियो वाराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है आर्टिकल 243। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुपालन में RBI ने नए दिशा निर्देश दिए। ये भी क्वेश्चन आयोग की आंसर की से ही कन्फर्म हो पाएगा। वैसे इसका आंसर A होना चाहिए। देखो आंसर की आने पर आयोग क्या मानता है इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक, यहाँ से देखते हैं। अब ये है आपका जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो ट्रेड है आपकी सबसे लास्ट में, उसको हम लोग करवाते हैं। इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन भी हैं इसमें। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जिसमें समदाबी प्रक्रम में स्थिर रहता है, यानी समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तापमान स्थिर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? तो बल और विस्थापन के बीच कोण के। इसका आंसर हो जाएगा C, वस्तु का प्रारंभिक वेग के। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, इसका आंसर C हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई रिलेटिव डेंसिटी की इकाई रहित होता है। वैसे घनत्व की इकाई आपसे पूछा जाता है तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट पूछी थी तो ये यूनिट लेस होती है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक छवि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, अवतल दर्पण। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, ये वैसे अगर देखा जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस मैथ का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका ये आएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग अलग द्रव्यमानों की दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं, उनकी जड़ता, उनके त्वरण भिन्न होते हैं। ये तो गलत है, त्वरण समान होते हैं। उनकी जड़ता में परिवर्तन होता है, किसी भी समय समान वेग रखते होंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा B। इसी प्रकार देखते हैं। संपर्क क्षेत्र घटाने पर दबाव, संपर्क क्षेत्र घटाएंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पारदर्शी स्लैब में आपतन कोण I और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो I का मान, इसका मान हो जाएगा आपका 0 डिग्री, A ऑप्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें चाहिए, तो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें थ्री प्लेन मिरर की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका A। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी होती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉक्लिया कर्णावृत एक भाग है, तो ये तो कान का भाग है, A आंसर इसका हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? उनकी क्रिस्टलीय रचना समान होती है, नहीं। उनकी कठोरता समान होती है, ये भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा D। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा यौगिक योगात्मक
क्रिया से गुजरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C2H4, ये हो जाएगा इसका। इसी प्रकार चलते हैं, सभी उत्कृष्ट गैसों के अणु होते हैं, तो ये मोनोएटॉमिक होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग का कोट प्राप्त कर लेता है। यह कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। इस प्रकार इसका आंसर बी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड की गंध होती है, तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपका सिरके में पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह क्षारक जो जलीय अवस्था में O2OH- आयन देता है कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, द्विअम्लीय क्षारक, डाई एसिडिक बेस। इसका आंसर होगा बी। इसी प्रकार नेक्स्ट पे चलते हैं। मिश्रण या विलयन के द्रव्यमान को मिश्रण या विलयन के मूल की संख्या से विभाजित करके गणना किए गए छंद आणविक भार को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं औसत परमाणविक भार। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे जड़ तत्व वायु में जलकर ऑक्साइड बनाता है। इस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीचे लिटमस को लाल कर देता है। तत्व जेड के होने की अधिकतम संभावना है, तो ये कार्बन होने की संभावना है। ये आंसर इसका हो जाएगा 84 का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी जिसमें केवल गैसीय तत्व होते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट है। फर्स्ट आवर्त में गैसीय तत्व शामिल होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसके लिए विटामिन के सहायक होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी जानकारी का वहन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए, सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है, वैसे तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, लेकिन त्वचा और संग न होने के कारण इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि यकृत है। इसके बाद 90 क्वेश्चन देखेंगे। फेफड़े किसमें स्थित होते हैं, तो ये थोरैसिक कैविटी में स्थित होते हैं, जिसको बकचुआ कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। 90 के बाद देखते हैं आगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि अगर बच्चे या शिशु में पूछा जाता तो इसका आंसर 300 होगा। इसी प्रकार समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे ऑर्गन सिस्टम यानी कि डी अंग प्रणाली कहते हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या पेयर में पूछा जाए तो 12 और वैसे 24 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले ये मैथ का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग ओरली करेंगे। पहले मूल्य इंक्रीज किया जाता है 25%, फिर डिक्रीज किया जाता है। पहले 25% डिक्रीज किया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल परिवर्तन कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10%। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रॉन ने इतने में से इतने अंक प्राप्त किए और उसके भाई बहन ने इतने में से इतने अंक प्राप्त किए, किसका स्कोर बेहतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बैन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। चार संख्याओं का औसत ये है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल देखना है, तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 98 क्वेश्चन देखते हैं। आधार 4 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका भी वही फॉर्मूला से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक घन का आयतन
31 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो इसकी भुजा, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो इसी प्रकार ये 1331 का क्यूब है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक सिलेंडर का आधार क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई इतने सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी आंसर की चेक कर ली है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और इसी चैनल पे हम लोग आने वाले समय में वीडियो री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।